दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार आर के स्टोरी से जो लेकर आता है आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां। तो आज मैं फिर लाया हूं चाचा चौधरी और साबू से एक नई कहानी, जिस कहानी का नाम है राजकुमारी नताशा। हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं इस कहानी की ओर और सुनते हैं नताशा। ब्राजील देश का राजा गुलशन और उसकी बेटी राजकुमारी नताशा। तो बेटी नताशा, तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हारे ब्याह की सोच रहा हूँ। नताशा बोली, पापा क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में अपनी मिसाल खुद हो? तो उसका पिताजी बोला, हाँ बेटी, भारत देश का चाचा चौधरी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दिमाग संसार में अद्भुत है और सबसे तेज चलता है। नताशा बोली, तो मैं उससे ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ पसंद करती हूँ जो दुनिया में और किसी के पास ना हो। राजा बोला, बेटी लेकिन बेटी। नताशा बोली, नहीं लेकिन कुछ नहीं पापा। नताशा जिस चीज़ को पसंद करती है हासिल करती है। मैं चली भारत देश चाचा चौधरी के पास। नताशा भारत पहुंचने पर चाचा चौधरी को ढूंढने लगी और उसके गांव में जाकर पूछने लगी, क्या आप चाचा चौधरी को जानते हो? कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, वे बैठे हैं उधर, जाइए। नताशा चाचा चौधरी की ओर गई। चाचा चौधरी बैठे हुए बुक पढ़ रहे थे। नताशा बोली, चाचा चौधरी, मैं ब्राजील देश की राजकुमारी नताशा हूँ, तुमसे शादी करने आई हूँ, क्योंकि तुम दुनिया के एक ही ऐसे व्यक्ति हो जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है और वह संसार में और कोई दूसरा नहीं है। तुम एक अद्भुत आदमी हो। चाचा चौधरी बोले, मर गया, यह क्या गई? चाचा चौधरी ने दिमाग लगाकर उसको नताशा को साबू की ओर भेजा। कहा, देखो नताशा, दुनिया का अद्भुत निशान वह लंबा चौड़ा साबू है, बेहतर होगा तुम उससे शादी करो। नताशा कहने लगी, सचमुच इतना ताकतवर इंसान संसार भर में नहीं है। तो वह साबू की ओर दौड़ी और साबू के पास जाकर साबू को अपना पीछा लेने लगी। साबू, मैं राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम विश्व के अजीबोगरीब इंसान हो। साबू चौंका। लंबा चौड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, असली चीज है दिमाग और दुनिया। तो मैं चाचा चौधरी का ही दिमाग ऐसा है जो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, वहीं जाओ। साबू ने नताशा को चाचा चौधरी के पास भेज दिया। नहीं, साबू तुम्हें गलत राय दे रहा है। साबू ही धरती पर एक ऐसा व्यक्ति है जो जुपिटर से आया है, इसीलिए वह अजीबोगरीब है और दुनिया इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारा पति वही बन सकता है। तुम साबू के पास जाओ। चाचा चौधरी तुम्हारी गृहस्थी भी और गृहस्थी के सारे झंझट भी मिनटों में सुलझा देता है। तुम इसलिए चाचा जी के पास जाओ। नताशा कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जाती हुई थक जाती है और वह चक्कर आकर गिर जाती है। उसका दिमाग इतना चल जाता है, वह शादी करने से इनकार कर देती है। कहती है, ओहो, तो मैं परेशान हो गई, मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगी। और यह कहकर वहाँ से भाग गई और अपने देश पहुँच गई। और इधर चाचा चौधरी और साबू की जान छूटी और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी।